हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो देखिएगा, हमने स्टार्ट कर रखा था यूरिनरी सिस्टम, जिसके रिगार्डिंग हमने एनाटॉमिकल पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है और फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देख लिया है। आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने साथ साथ ही रास सिस्टम को बहुत अच्छे से क्लियर किया, किडनी की एनाटॉमी देखी। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉइडिंग, यानी कि जिसको मैं बोलूँ तो मिच्योरेशन प्रोसेस। मिच्योरेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या होता है देखिएगा, मिच्योरेशन या फिर मैं इसको बोलूँ तो वॉइडिंग, इसके रिगार्डिंग जो यूरिन बना उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ही मिच्योरेशन कहलाता है। दैट्स क्लियर। मिच्योरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ब्लेडर के बारे में बता देता हूँ। सर ब्लेडर के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि ब्लेडर ही क्या करता है, यूरिन को टेम्परेली स्टोर करने का काम कौन करता है? ब्लेडर। तो थोड़ा सा ब्लेडर की एनाटॉमी देखिएगा। ये हमारा क्या है? ब्लेडर। ब्लेडर के पास यूरिन लाने का काम कौन करता है? यूरेटर। कौन करता है? यूरेटर। ब्लेडर के पास यूरिन कहां से आता है? यूरेटर से। यूरेटर कहां से लाती है यूरिन को? सर यूरेटर कहां से लाएगी? किडनी से लाएगी यूरेटर। बिल्कुल ठीक बात है। किडनी ने यूरिन बनाया, किडनी ने किसको दिया? यूरेटर को। यूरेटर को। यूरेटर ने कहां पर यूरिन को छोड़ा? यूरिन छोड़ा ब्लेडर के अंदर। इसके बाद मैं बात करता हूं, देखिएगा जो हम यूरेटर है इसकी हम ओपनिंग को देखते हैं अंदर की साइड। जो आपको ये यूरेटर की जो ओपनिंग आपको अंदर की साइड दिख रही है, ये यूरेटर की ओपनिंग थोड़ा सा इसके क्या होती है? डोर्सल साइड में होती है। डोर्सल साइड यानी कि पीछे की साइड से ब्लेडर के अंदर यूरेटर की ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, ना कि इसके जस्ट ऊपर से। ऐसा नहीं होता कि यहां से यूरेटर आ रहे हैं और ब्लेडर को यूरिन दे रही है, ये बिल्कुल गलत है। यूरेटर की ओपनिंग ब्लेडर के अंदर डोर्सली साइड यानी कि थोड़ा सा पीछे की साइड से होगी। अच्छा सर ठीक है, ब्लेडर काम क्या करता है? अरे ब्लेडर यूरिन को टेम्परेली स्टोर करने का काम कौन करता है? ब्लेडर ही तो करता है मेरे भाई। मैंने आपको बताया जो ये यूरेटर है इसकी ओपनिंग हमने अंदर की साइड देखी ब्लेडर के अंदर, तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, ये ट्राइंगल। जो आपको ट्राइंगल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, देखिएगा ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा। यूरेटर ये हमारा क्या है? ब्लेडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ये यहां पर आपको जो एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इस ट्राइंगल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोन। यही ट्राइगोन है, आपने सुना होगा। ट्राइगोन क्या है? ट्राइगोन ये एक जंक्शन पॉइंट है, कहाँ का? जहां से दोनों यूरेटर की तो ओपनिंग होती है ब्लेडर के अंदर, और जो यूरेथ्रा का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हमने बोला ट्राइगोन। सर ठीक है, समझ में आ गया ट्राइगोन। तो उसके बाद मैं एक मसल्स की बात करता हूं। कौन सी मसल? डेट्रूसर मसल। जो ये ब्लेडर है, ब्लेडर की वॉल, ये हमारी ब्लेडर की क्या है? वॉल। ब्लेडर की वॉल पर एक मसल्स देखने को मिलती है, डेक्स्ट्रूसर मसल। डेक्स्ट्रूसर मसल ये कहां पर प्रेजेंट है? डेक्स्ट्रूसर मसल। डेक्स्ट्रूसर मसल्स ब्लेडर की वॉल यानी कि ये ब्लेडर की जो दीवारें हैं उसके अंदर डेक्स्ट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होगी। क्लियर है? आपको ये याद रखना है, मिच्योरेशन प्रोसेस में काम आएगा डेक्स्ट्रूसर मसल्स। उसके बाद में स्पिंचर की बात करता हूं। ब्लेडर के अंदर आपको दो स्पिंचर देखने को मिलता है, एक्सटर्नल है, एक इंटीरियर, सॉरी इंटरनल। ये जो देखने को मिल रहा है आपको,
ये कौन सा है? इंटरनल स्पिंचर। और ये वाला जो आपको बाहर की साइड देखने को मिलता है, ये तो हमारा क्या है? यूरेथ्रा। ये बाहर की साइड का जो स्पिंचर है, इसको हमने बोला क्या? एक्सटर्नल। इन दोनों के बारे में और जानिएगा। जो इंटरनल स्पिंचर है और ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल स्पिंचर। एक्सटर्नल स्पिंचर पर हमारा कंट्रोल होता है, दोबारा सुनिएगा, एक्सटर्नल स्पिंचर पर हमारा कंट्रोल होता है, बट इंटरनल स्पिंचर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मैंने इंटरनल स्पिंचर को बोला इनवॉलेंटरी। कौन सा बोला? इनवॉलेंटरी, जिस पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी। और ये हमारे कंट्रोल में है तो इसको मैंने बोला वॉलेंटरी। ये इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। कौन सी मसल से? स्मूथ मसल से। और ये मिलकर बना होता है स्ट्रेटेड मसल से। क्लियर है? और जो आपको ये यूरेटर देखने को मिल रहा है, इसकी लेंथ लगभग आपको 25 से 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप समझिएगा। ये हमारा क्या है? यूरेटर। दो यूरेटर होते हैं, सबके पास दो हैं, आपके पास भी दो हैं, मेरे पास भी दो हैं, किसी के पास 4 नहीं है। ये यूरेटर यूरिन को लाते हैं। कहाँ से लाए यूरेटर? किडनी से यूरिन को लाया, ठीक है, ब्लेडर के पास छोड़ दिया। ब्लेडर क्या काम करता है? यूरिन को टेम्परेली स्टोर करने का काम कौन करता है? ये करता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की, जो ये यूरेटर के अंदर की साइड जो ओपनिंग देखने को मिलती है और यूरेथ्रा के ऊपर एक अंदर की साइड एक स्ट्रक्चर बनती है ट्रायंगुलर शेप, जिस ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर को हमने बोला ट्राइगोन। उसके बाद मैंने आपको बताया ये लास्ट पोर्शन हमारा क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास स्पिंचर देखने को मिलते हैं दो, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाहर वाला जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको बोला, सॉरी, एक्सटर्नल जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, इसलिए मैंने इसको बोला वॉलेंटरी। और जो इंटरनल है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि हमारे अनकंट्रोल में होता है, इसलिए मैंने इसको बोला अनवॉलेंटरी। ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये स्ट्रेटिफाइड मसल से मिलकर बना होता है। डेट्स क्लियर? ठीक है। हमको ब्लेडर की कैपेसिटी तो बताओ सर हमको ब्लेडर की कैपेसिटी तो बताओ कि ब्लेडर कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो भाई ब्लेडर को की कैपेसिटी एवरेज आप ले लीजिएगा 1 से 1.5 लीटर। ये ब्लेडर की क्या है? कैपेसिटी है। कितनी? 1 से 1.5 लीटर। हर बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक एवरेज आपको 1 से 1.5 लीटर। ठीक है सर। इसके बाद में अपनी जो मैच्योरेशन प्रोसेस है, वॉइडिंग है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग में बताऊंगा मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या है, यानी कि यूरिन को कैसे अपन बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे, ब्लेडर के अंदर कितना यूरिन भर जाएगा जब हमको फील होगा कि हम वॉइडिंग हमको जाना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वॉइडिंग को। देखिएगा, तो देखिएगा मैच्योरेशन प्रोसेस क्या है। भाई जो हमारा ब्लेडर होता है, जो हमारा ब्लेडर क्या है, मैंने आपको बताया ब्लेडर की कैपेसिटी क्या कितनी होती है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। ये हमारे क्या है? ब्लेडर की कैपेसिटी है। कैपेसिटी ब्लेडर इतना यूरिन को स्टोर कर सकता है, कितना? 1 से 1.5 लीटर। पर सर क्या हम जब भी वॉइडिंग जाते हैं तो हमारा ब्लेडर क्या इतना भर जाता है, यानी कि 1 से 1.5 लीटर हमारा ब्लेडर भर जाने के बाद ही हम यूरिन को पास आउट करने जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर और हमको ये बताइए कि हमको वॉइडिंग की प्रोसेस, यानी कि वॉइडिंग की फीलिंग हमको कब आने लग जाती है कि अब हमें यूरिन पास आउट करने जाना चाहिए? क्या इतना भरने पर आती है? क्या 100 ml भरने पर आती है? क्या 250 ml भरने पर आती है? तो देखिएगा, यूरिन कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर, यानी कि इतना यूरिन
इतना ब्लेडर यूरिन को स्टोर कर सकता है, बट इतना करता नहीं है। कभी भी आप याद रखिएगा, हमको वॉइडिंग की प्रोसेस या वॉइडिंग की फीलिंग हमको आने लग जाती है जब हमारा जो ब्लेडर है वो भर जाए, कितना, लगभग 200 से 350 मान लो, या मैं मान लो इसको 400 200 से 400 ml पर हमको फीलिंग आने लग जाती है कि अब हमको वॉइडिंग जाना चाहिए। लगभग जब 150 ml या 150 ml 200 ml तक यूरिन होता है हमारे ब्लेडर के अंदर, तो हम उसको सहन कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है या कोई मस्त मूवी देख रहे हो आप, तो आप सोचते हैं यार थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले इसको देखते हैं, ये जरूरी है, ये तो थोड़ी देर बाद नहीं फट रहा अभी, इसको तो हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आप डिले कर सकते हो, बट जब इसकी कैपेसिटी 400 ml से ऊपर चल जाए, यानी कि 500 ml 550 ml तक पहुंच जाए, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको मूवी, पढ़ाई, चैन, त्याग, सुख सुविधा सब छोड़नी पड़ेगी, इसको जाना पड़ेगा पहले आपको। क्लियर है? ये करके आओगे आप पहले, आपका ब्लेडर बोल देगा भाई अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, आपके स्पिंचर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो ओपन होने लग जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप जाओ। ठीक है, ब्लेडर कैपेसिटी बता दी, कितने पर वॉइडिंग की फीलिंग हमको आने लग जाएगी, जब 200 से 400 ml तक यूरिन है हमारे ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाए। तो कैसे सर, इसको एक बार इसकी पूरी प्रोसेस बताइए। देखिएगा, ये हमारा क्या है, ब्लेडर है। अब तो सब जान गए होंगे इसको, बड़ी सुंदर चीज है। ठीक है, ये ब्लेडर की क्या है, वॉल। ये ब्लेडर की क्या है, वॉल। ब्लेडर की वॉल पर डेक्स्ट्रूसर मसल और स्ट्रेच जो ब्लेडर की वॉल है, यानी कि जो ब्लेडर की दीवार है, उस पर डेक्स्ट्रूसर मसल्स आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, और स्ट्रेच रिसेप्टर देखने को मिलेंगे। जब इस ब्लेडर के अंदर यूरिन भर जाए, कितना सर, 200 से 400 की मैं बात कर रहा हूं, इतना ml भरने के बाद स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। किसको सिग्नल भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे ये सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के पास जब सिग्नल जाएंगे, सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल सीएनएस के पास क्या क्या होता है, ये ब्रेन को कंसिस्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड हो। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल जाएंगे स्ट्रेच रिसेप्टर के द्वारा, ये सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है, हमेशा याद रखिएगा। बॉडी से जब ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब भी सिग्नल जाएंगे, तो ले जाने का काम कौन करता है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बॉडी से ब्रेन के पास ले जाने वाला सिग्नल सेंसरी नर्व, और ब्रेन से वापस बॉडी के पास मोटार नर्व। शायद चीजें कुछ समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। जो हमारा ब्लेडर है, जब उसके अंदर 200 से 400 ml यूरिन भर जाता है, तो हमको फीलिंग आने लग जाती है। किसकी फीलिंग आने लग जाएंगी सर, अरे फीलिंग तो यार वॉइडिंग की आएगी। अच्छा सर, वॉइडिंग की फीलिंग आएगी क्या, बिल्कुल वॉइडिंग की हमको फीलिंग आने लग जाती है। वॉइडिंग की फीलिंग आने पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं सेंसरी नर्व के द्वारा, किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखता है कि कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, मोटार नर्व के द्वारा सिग्नल भेज देगा
कि भाई इतना ब्लेडर के अंदर यूरिन स्टोर हो चुका है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको ये पास आउट करने जाना ही होगा। अगर होता 100 ml होता, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 ml यूरिन एक्यूमुलेट हुआ किसके अंदर, ब्लेडर के अंदर। सेंट्रल नर्वस के पास सिग्नल गया, सेंट्रल नर्वस के पास सिग्नल गया क्या कि 100 ml यूरिन ब्लेडर के अंदर आ चुका है। ब्रेन कहेगा आप कोई मस्त जगह सर्दी के मौसम में बढ़िया चाय पी रहे हो, बेड पर सो रहे हो, मूवी देख रहे हो, बढ़िया वेब सीरीज लगा रखी है। ब्रेन कहेगा यार अभी 100 ml ही तो हुआ है, अभी तो तुम वेब सीरीज का मजा लो। फिर थोड़ी देर बाद 200 से 400 ml हो गया। अब ब्रेन बोल देगा कि भाई अब जाओ, अब तो उठना पड़ेगा, थोड़ी देर स्टॉप करो वेब सीरीज को, अब तुम पास आउट होके आओ। तो जो ब्रेन ब्लेडर के पास दोबारा जो सिग्नल भेजेगा वो किसके द्वारा भेजेगा, मोटार नर्व के द्वारा। और जो ब्रेन के पास सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के पास जो वो सिग्नल आए थे वो किसके द्वारा आए थे, सेंसरी नर्व के द्वारा। तो चीजें क्लियर हुई। तो अब मैं आपको ये फ्लो चार्ट के द्वारा एक बताता हूं, देखिएगा। सर डेक्स्ट्रेसर मसल कहाँ पर देखने को मिलती है? डेक्स्ट्रेसर मसल्स देखने को मिलती है हमको ब्लेडर की वॉल के ऊपर। ब्लेडर की 3 वॉल होती है, मैं आपको बता देता हूँ। मिडल लेयर को ही हम डेक्स्ट्रेसर मसल बोलते हैं। कौन सी लेयर को? मिडल लेयर को। देखिएगा मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मिचुरेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का एक्यूमुलेशन हुआ। अरे सर कहां पर होगा? अरे भाई कहां पर क्या हो गया? ब्लेडर के पास होगा। ब्लेडर के पास क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। किसका? यूरिन का। यूरिन एक्यूमुलेट हुआ ब्लेडर के अंदर। कितना कर दिया मैंने कर दिया 200 से 400 ml। यानी कि मेरे को फीलिंग आने लग गई किसकी? वॉइडिंग की। यानी कि मेरे को जाना चाहिए वॉइड करने, यानी कि यूरिन को पास आउट करने। तो अब मेरा जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। यानी कि मैं बोलूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके द्वारा जाएंगे वो? सेंसरी नर्व के द्वारा। सेंसरी नर्व के से सिग्नल कहां पर गए? सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने देखा ब्लेडर ज्यादा भर गया, भाई अब तो इस बंदे को भेजना ही पड़ेगा। क्या? अब तो इसको भेजना ही पड़ेगा। तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन ने भी मोटार नर्व के द्वारा सिग्नल भेज दिया। किसके पास भेज दिया? ब्लेडर के पास भेज दिया। ब्लेडर के पास सिग्नल आया। किसके पास आया सिग्नल? ब्लेडर के पास आया। ब्लेडर से ही गया था और ब्लेडर के पास ही वापस आया। ब्लेडर के पास वापस आने से क्या होगा? ब्लेडर के पास वापस आया तो ब्रेन ने कहा कि भाई यूरिन को पास आउट करो। यूरिन को पास आउट करना है तो डेक्स्ट्रूसर मसल्स जो कहां पर मिल रही थी हमको मिल रही थी ये ब्लेडर की वॉल पर। ये डेक्स्ट्रूसर मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? मान के चलिए ये मेरा क्या है, ये हमारा क्या है? ब्लेडर। अब इसको हम जितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसको जितना ऊपर से निचोड़ेंगे हम, अगर ये गीला है, मान के चलिए ये मेरा रुमाल है, मैंने इसको पानी में भिगो दिया, अब मैं इसको जितना ज़्यादा निचोड़ूंगा, यानी कि मैं इसको जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उतना ही पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रुमाल से सब निकलेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, डेक्स्ट्रूसर मसल्स है किसके पास है? ब्लेडर के पास। देखिएगा ये ब्लेडर है, इसके पास ही इसकी वॉल पर डेक्स्ट्रूसर मसल है। ये जो वॉल है इसकी, इस पर डेक्स्ट्रूसर मसल प्रेजेंट है। ये डेक्स्ट्रूसर मसल से इस ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूरिन कहां पर आएगा? नीचे की साइड आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो वही है, डेक्स्ट्रूसर मसल्स को हमको क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्शन कराना है। इसको कॉन्ट्रैक्शन करा दिया तो रिलैक्स किसको कराना है? रिलैक्स कराना है स्पिंचर को। स्पिंचर रिलैक्स हो गया
ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पिंचर रिलैक्स, तो यूरिन पास आउट होगा कि नहीं होगा यूरेथ्रा से? यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो गया? पास आउट। यूरेथ्रा से यूरिन क्या होगा? पास आउट। और दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ मिच्योरेशन। भाई आपको आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, बड़ी अच्छे से आपको समझाया है। नहीं आई कोई बात नहीं, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं तो देखिएगा। मिच्योरेशन या फिर वॉइडिंग का मतलब क्या होता है? मिच्योरेशन या फिर वॉइडिंग का मतलब ये होता है कि हमको जो किडनी ने यूरिन बना दिया उसको बॉडी से बाहर करना है। क्या? बॉडी से बाहर करना है। किसको? यूरिन को, वेस्ट को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है वही क्या है? मिच्योरेशन। ठीक है। मिच्योरेशन से पहले मैंने आपको बताया ब्लेडर। ब्लेडर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ब्लेडर के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा था हमको? ब्लेडर के अंदर हमको देखने को मिल रहा था डेक्स्ट्रोसर मसल्स। कहाँ पर मिल रही थी? ब्लेडर की जो दीवारें हैं, ब्लेडर मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो मिडल लेयर होती है ब्लेडर की उसको ये बोलते हैं डेक्स्ट्रोसर मसल्स, यानी कि मिडल लेयर पर ही डेक्स्ट्रोसर मसल्स देखने को मिलेगी। और स्ट्रेच रिसेप्टर जो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन में और जो सेंसरी नर्व को भेजने में, जो इम्पल्सेस जनरेट करने में जो हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। वो भी कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वो भी देखने को मिलेंगे कहाँ पर? ब्लेडर की वॉल पर। ठीक है। स्पिंचर आपको बता दिए, ब्लेडर के पास 2 स्पिंचर देखने को मिलेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हमारे ब्लेडर की कैपेसिटी मैंने आपको बताया कितना है? 1 से 1.5 लीटर। हर बुक अलग अलग बोलती है, किसी के अंदर 700 ml है तो किसी के अंदर 1 लीटर बोल रही है, तो आप 1 से 1.5 लीटर कैरी करके चलो। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि वॉइडिंग की यानी कि मिच्योरेशन की फीलिंग हमको कब आने लगेगी कि अब हमको यूरिन पास आउट करने जाना चाहिए। जब ब्लेडर के अंदर लगभग 200 से 400 ml यूरिन हो जाए तब आपको सेंसेशन आने लग जाते हैं किसके? वॉइडिंग के, कि अब हमको वॉइड होने जाना चाहिए। तो देखिएगा जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन के अंदर ब्लेडर के अंदर यूरिन का क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। कितना? लगभग 200 से 400 ml। तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हुए? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हुए। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होने से जो सेंसरी इंपल्सिस थे, यानी कि सेंसरी इंपल्सिस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गए स्पाइनल कोड के द्वारा। देखिएगा जब बॉडी अपन को कोई भी बॉडी ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं तो वो सेंसरी नर्व के द्वारा जाते हैं, और ब्रेन से जो सिग्नल बॉडी पार्ट पर आते हैं, कोई से भी बॉडी पार्ट पर, तो वो आता है मोटार नर्व के द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने देखा कि वॉइड जाना जरूरी है या नहीं। अगर आप कोई बिजी हो, कोई इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट लेक्चर में आप बैठे हो, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आपको, आपको मन लग रहा है क्लास में, और वॉइडिंग इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, यानी कि आपकी लगभग 100-150 ml है, तो आप सबर कर लोगे कि यार 15 मिनट की बात है, 15 मिनट बाद चले जाएंगे। तो वो चीज़ देखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर जाना जरूरी नहीं तो अवॉइड कर देगा। जाना जरूरी है तो मोटार नर्व को कहेगा कि सिग्नल भेजो किसके पास? ब्लेडर के पास। ब्लेडर के पास सिग्नल आया, ब्लेडर के पास क्या प्रेजेंट है? डेक्स्ट्रोसर मसल्स। डेक्स्ट्रोसर मसल्स को बोलेगा आप कॉन्ट्रैक्शन कराओ। क्या? आप कॉन्ट्रैक्शन कराओ। डेक्स्ट्रोसर मसल्स क्या ये ब्लेडर की वॉल पर प्रेजेंट होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगी यानी कि ब्लेडर को निचोड़ेगी तो यूरिन नीचे की साइड आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि यूरिन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और यहाँ पर जो स्पिंचर थे वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। जब स्पिंचर रिलैक्स हो गए तो यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाएगा? बॉडी से पास आउट हो जाएगा। यही हमारी क्या है? मिच्योरेशन की प्रोसेस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद ये हमारा जो लेक्चर है यानी कि जो हमारा चैप्टर यूरिनरी सिस्टम चला था वो हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप इसी तरह से योद्धा नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से